आनंद क्या है, आनंद की अनुभूति कैसे करें। आनंद क्या है, 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम आनंद पर विचार करेंगे, आनंद को जानने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु, आनंद का संबंध दूसरे से नहीं स्वयं से है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग सोचते हैं कि दूसरे से आनंद मिलेगा, दूसरे से आनंद नहीं मिलता। आनंद हमारे भीतर है। आनंद कहते हैं कि आनंद का संबंध दूसरे से नहीं स्वयं से हमारा संबंध है, जिसके लिए महर्षि व्यास कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख को देने वाला दूसरा नहीं है। परो ददाति इति विमूढ़ चेता। ये मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि दूसरा हमें सुख या दुख दे सकता है। तो आनंद का संबंध दूसरे से नहीं स्वयं से है। ये पहला मुख्य बिंदु है। दूसरा मुख्य बिंदु है कि मनुष्य की खोज है आनंद। बहाने और हो सकते हैं, कोई धन खोज रहा है, कोई पद खोज रहा है, कोई प्रतिष्ठा खोज रहा है, लेकिन ये केवल माध्यम है। असली बात है कि हर व्यक्ति आनंद की खोज कर रहा है, चाहे वो समझे कि नहीं समझे, जाने अथवा नहीं जाने, लेकिन मनुष्य की खोज आनंद की है। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आनंद भीतर है, वो बाहर नहीं है। जब भी आनंद किसी को मिला है, भीतर डुबकी लगा करके मिला है। ओशो ने एक बड़ी सुंदर कहानी या संस्मरण कहें, राबिया की कहानी है। राबिया सुई खोज रही है झोपड़ी के बाहर, और धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी लोग खोजने लगते हैं सुई को। अंत में एक बुज़ुर्ग आता है, कहता है कि क्या बात है राबिया, इतने लोग खोज रहे हैं और तेरी सुई नहीं मिल रही है, सुई गिरी कहाँ। राबिया कहती है कि वो तो झोपड़ी के भीतर गिरी। तो वो बुज़ुर्ग हंसने लगता है, कहता है कि तू पागल तो नहीं होगी, जब भीतर खोजी तो तू बाहर क्यों खोज रही है। राबिया भी ठाका लगा के हंसती है, बोलती कि तुम लोग भी तो वही पागलपन कर रहे हो कि आनंद भीतर है और तुम आनंद बाहर खोज रहे हो। लेकिन यही हम सब की कहानी है। हम सब आनंद को बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वास्तव में आनंद भीतर डुबकी लगा करके मिलता है। चौथा बिंदु है, जब तक आनंद नहीं मिलता तब तक खालीपन का एहसास रहता है। सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आनंद नहीं मिला तो भीतर एक रिक्तता का बोध होता है, एक खालीपन का बोध होता रहता है। जो पांचवा बिंदु है कि वर्तमान में जीना आनंद है। कभी हमारा मन क्या करता है, कभी अतीत में जीता है, कभी भविष्य में जीता है, और जब तक हम वर्तमान में जीना नहीं शुरू कर देते हैं, अभी और यहीं में जीना नहीं शुरू कर देते हैं, तब तक हम आनंदित नहीं हो सकते। जो छठा मुख्य बिंदु है कि अकारण प्रफुल्लता आनंद है। जैसे कोई सुख मिलता है या कि दुख मिलता है तो कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई आलम्बन होता है, कोई न कोई उद्दीपन होता है, कोई न कोई विषय से उसका संबंध होता है। लेकिन जब अकारण प्रफुल्लता, अकारण खुशी, अकारण प्रसन्नता हो, उस स्थिति का नाम आनंद है। तो उस आनंद को खोजना है जो अकारण है, जिसका कोई आलम्बन नहीं है, जिसका कोई उद्दीपन नहीं है, जिसका कोई विषय से संबंध नहीं है। जो सातवां बिंदु है कि आनंद बीज की तरह है और उत्सव उसी की खिलावट है, जिसके लिए चंडीदास कहते हैं आनंद अमार गोत्र उत्सव अमार जात। आनंद हमारा बीज है और उत्सव हमारा फैलाव है। आठवां जो बिंदु है कि आत्मतृप्ति आनंद है। सामान्यतः बाहर जब तृप्ति मिलती है तो हमको थोड़ी देर के लिए क्षणभंगुर सुख मिलता है, लेकिन आत्मतृप्ति मिले, अर्थात बाहर के किसी विषय रस से तृप्ति की बात नहीं हो रही, जब भीतर अपनी आत्मा में ही डुबकी लगा करके तृप्ति का एहसास होने लगे, कोई कामना अब न बच जाए, हम निष्काम हो जाए, ऐसी आत्मतृप्ति ही आनंद है। इसके लिए अष्टावक्र कहते हैं आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चय। कहते हैं दुख और सुख अपने समय पर संतुलन के नियम के अनुसार अपने समय पर आता है। कैसे आता है? दैव योग से आता है, दैव के विधान से आता है। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न सोचती न कांक्षति। लेकिन कहते हैं अष्टावक्र कि मैं आत्म तृप्त हो गया हूँ और मेरी इंद्रियां अब बाहर नहीं दौड़ती हैं और न अब अतीत के लिए शोक नहीं करता, अब भविष्य के लिए कोई कामना नहीं करता। मुझे आत्म तृप्ति प्राप्त हो गई। ये आत्म तृप्ति ही आनंद है।
9वां बिंदु है शंकराचार्य का कथन, बड़ा प्यारा है। नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। गोविंद सिमरन से आनंद मिलता है। तो अब हम आनंद प्राप्ति के 7 उपायों पर चर्चा करेंगे कि आनंद, जिस आनंद की अभी अभी हमने चर्चा की, वो आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा। जो पहला उपाय है कि वर्तमान में जिए, अर्थात अभी और यहीं में जिए। अभी का क्या मतलब है? अभी का मतलब जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। जैसे नदी बह रही है, जैसे पेड़ की डालियाँ झूम रही हैं, जैसे पंछी गीत गा रहे हैं, जैसे बादल आकाश में दौड़ रहे हैं, ये जो भी प्रकृति की घटनाएं हो रही हैं वो सब अभी हैं। तो प्रकृति दर्शन करें, इससे क्या होगा कि इससे उमंग प्राप्ति होगी। बिना उमंग के आनंद मिलता नहीं है। तो जो हो रहा है एक नज़र उस पर हमेशा होनी चाहिए। इसलिए प्रकृति में जाने पर कितना आनंद मिलता है, प्रकृति में जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है। तो जो हो रहा है अभी, मतलब जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। और जैसे यही का मतलब जो है, जो है, जैसे जो हमारी आत्मा ये है, तो हमारी आत्मा यही है। और जो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं वो अभी हैं। तो पहला उपाय है कि वर्तमान में जिए, अर्थात अभी और यहीं में जिए। इसको ओशो गीता में हमने लिखा है, जीने को हरदम मिला एक क्षण है, अगर तुम सुखी हो तो जग वृंदावन है, सुनो वंशी प्यारी बजाता कन्हैया। यह नाथ की बात हो रही है। सुनो वंशी प्यारी बजाता कन्हैया, हैया हो हैया। तो ये समझ लो कि जब भी ये हम ज़िंदगी केवल क्षण में जी सकते हैं और वर्तमान में जी सकते हैं, अभी और यहीं में जी सकते हैं। और जब तुम वर्तमान में इस तरह से क्षण में जीने की कला जान लोगे तो आनंद में डुबकी लगा लोगे। जो दूसरा उपाय है वो दृष्टा हो जाओ। दृष्टा का क्या मतलब? अंतर जगत में जो भी हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, राग, जो भी हो रहा है, जो भी उत्तेजना हो रही है, उसको वाच करो। इससे क्या होगा? इससे अशांति विदा हो जाएगी। क्योंकि जब तक अशांति रहेगी आनंदित नहीं होगे। तो आनंद प्राप्ति की दिशा में ये जो प्रयास होना चाहिए कि दृष्टा हो, कि अंतर जगत में जो हमारी अशांति है, जो उत्तेजनाएं हैं, उनको तुम देखो, उसके प्रति जागो, तो अशांति विदा हो जाती है। आनंद प्राप्ति के लिए जो तीसरा उपाय है वो है ध्यान। ध्यान क्या है? जो भीतर शून्यता दिख रही है, जो निराकार दिख रहा है, तो बंद आँखों से उसको सतत देखो। ये ध्यान की घटना है। इससे क्या होता है? ध्यान से शांति मिलती है। जब तक शांति नहीं हो तब तक आनंद नहीं हो सकता। चौथा उपाय है साक्षी। साक्षी का क्या मतलब है? आत्मस्मरण रखते हुए और अपना जगत का कार्य करो, और फिर इस स्थिति का नाम साक्षी है। हरदम आत्मस्मरण में रहो, आत्मस्मरण के साथ साथ अपने सारे कर्म करो। इससे क्या होगा? प्रसन्नता मिलती है। साक्षी प्रसन्नता में ले जाती है। प्रसन्नता मन के तल पर होती है, खुशी दिल के तल पर होती है। तो साक्षी आनंद के मार्ग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है या पड़ाव है। फिर पांचवा जो उपाय है वो समाधि। जब भी समय मिले अंतर आकाश में डुबकी लगाओ। जैसे ओशोधारा में 14 तल के कार्यक्रम जो हैं, ध्यान समाधि से लेकर निर्वाण समाधि तक, उसमें, और फिर 15 से 28 तल सुमिरन कार्यक्रम है, उसमें प्रतिदिन 2-3 सत्र समाधि के होते हैं। तो समाधि में जागरण मात्र, होश मात्र रह जाता है। किसके प्रति होश है ये भी पता नहीं चलता। ध्यान में कम से कम निराकार के प्रति होश है, समाधि में वो प्रति खो जाती है। होश मात्र, जस्ट अवेयरनेस रह जाता है। उस समाधि से क्या होता है? एक विश्राम मिलता है, विश्राम की स्थिति आती है, और यह विश्राम आनंद के लिए ज़रूरी है। फिर जो छठा उपाय है वो तथाता है। तथाता क्या है? बस केवल आत्मा का
स्मरण, वहाँ पर बहिर्जगत भी छूट गया, अंतर जगत भी छूट गया, आत्मा के एकांत में हम जीना शुरू कर देते हैं और इस तरह एकांत का मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। और जब भी आनंद हमें मिलेगा एकांत में ही मिलता है। और फिर जो 7वां उपाय है वो सुमिरन है, अर्थात आत्म सुमिरन और ब्रह्म सुमिरन। आत्म सुमिरन क्या है कि हमेशा आत्मा का, जैसे आती सांस में आत्मा का अनुभव करना और बाहर जाती सांस के समय आत्मा के साथ तादात्म्य बनाना, ये है आत्म सुमिरन। ब्रह्म सुमिरन क्या है? आती सांस में ब्रह्म की याद, जाती सांस में आत्मा की याद। तो इस तरह कभी आत्म सुमिरन करें, कभी ब्रह्म सुमिरन करें। और यह जो सुमिरन है यही आनंद का मुख्य आलंबन है। सुमिरन के माध्यम से ही हम ब्रह्मानंद और आत्मानंद दोनों का अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए सहजो कहती है, सहजो गुरु कृपा करी कहा कहूँ मैं खोल। कहते ऐसी गुरु ने कृपा की कि मैं उस रहस्य को क्या बताऊं और कैसे खोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उस राज का, उस रहस्य का मैं वर्णन करूं। रोम रोम फुल्लित भय मुखे न आवे बोल। कहते आनंद की जब अनुभूति मुझे होती है तो रोम रोम में रोमांच हो जाता है, रोम रोम में प्रसन्नता हो जाती है। आनंद का जब भी अतिरेक होगा, तुमको भी अनुभव होगा, उससे तुमको रोमांच हो जाता है। इतना जैसे उस आनंद में हमारा रोम रोम सहभागी हो रहा है। एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में इस बात को कहा है, आनंद की इस स्थिति को जब हम प्यारे से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? कहते हैं 4 मिले 24 खिले। कहते हैं कि क्या होता है, दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो क्या मिलते हैं कि 4 मिले, 2 आँखें एक प्रेमी की, 2 आँखें दूसरे प्रेमी की, तो 4 मिले और 24 खिले। ये 24, 4 मिले 64 खिले, अर्थात कि 32 दांत एक प्रेमी के, 32 दांत दूसरे के, तो 4 मिले 64 खिले। आप 20 करे कर जोड़, जैसे दोनों हाथ जोड़ लो तो 10 उंगलियां इसकी और 10 उंगलियां दूसरे प्रेमी की, तो 20 रहे कर जोड़। अब प्रेमी 2 सज्जन मिले खिल गए 7 करोड़। और जब प्रेमी मिलते हैं तो एक प्रेमी के वैसे तो कितने रोम हैं गिनना मुश्किल है, लेकिन सामान्यतः उगती है कि 3.5 करोड़ हमारे शरीर में रोम होते हैं। तो 3.5 करोड़ एक प्रेमी के, 3.5 करोड़ दूसरे प्रेमी के, तो 7 करोड़ खिल गए 7 करोड़, अर्थात रोम रोम खिल उठता है। तो आनंद की अनुभूति में रोम रोम में खिलावट होती है। इसीलिए संतों ने कहा रोम रोम रस पीजिए, रोम रोम रस पीजिए। जब ब्रह्म से स्मरण होता है पूरा रोमांच की अनुभूति होती है, ये आनंद की चरम अवस्था है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।